वृंदावन में जो राधा कुंड है उसके लिए कहते हैं कि श्री जी ने अपने कंगन को खोद के राधा कुंड का निर्माण किया था। और देखिए, जब जब भगवान का प्राकट्य हुआ है पृथ्वी पर, तब तब भगवान के धामों का भी प्राकट्य हुआ है। तो जो वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है और काशी धाम है, मतलब जितने भी धाम है ना, उनकी महिमा इसीलिए ही अपरंपार है क्योंकि उनका भी प्राकट्य हुआ है भगवान के निज निवास के रूप में। तो जो राधा कुंड है उनका भी प्राकट्य हुआ है गोलोक धाम से। और राधा कुंड की इतनी महिमा बताई जाती है कि अहोई अष्टमी वाले दिन, अहोई अष्टमी व्रत होता है, जो महिलाएं अपने संतान प्राप्ति या संतान के जीवन में खुशहाली आए, उनके करियर में ग्रोथ आए, मतलब उनकी सुख समृद्धि शांति और लंबी आयु के लिए करती है कि मेरे बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। तो जिन भी कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का वो व्रत रखें, दिन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करें और रात के समय राधा कुंड में स्नान करें, राधा रानी का ध्यान करें। तो ऐसी कृपा होती है कि साल के अंदर उन कपल्स के घर में बच्चे की प्राप्ति होती है, उनके वंश की वृद्धि होती है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल लगेगी, लेकिन देखिए ऐसा होता है ना कि जो हमारी राधा रानी है वो इतनी कृपालु है कि कब किस पे उनकी अहेतु की कृपा किस रूप में हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो भक्ति है वो कभी कभी लॉजिक से बाहर हो जाती है। तो अगर कोई भी सच्चे हृदय से उनका ध्यान करता है या जो भी परंपरा आ रही है उसको पूरी भावना से श्रद्धा से करता है तो श्री जी की कृपा उस पर जरूर होती है। और आज भी कई सारी महिलाएं हैं जो अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करती हैं और रात के समय राधा कुंड में स्नान करती हैं। और वो खुद बताती हैं कि हाँ, बहुत सालों से हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन राधा रानी की कृपा से आज उनके वंश की वृद्धि हुई है और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो गई है। राधे राधे।